वक्त की बड़ी खबर रोबोटाइन से। रोबोटाइन में रूसी सेना ने मोर्टार हमला किया है। हाई एक्सप्लोसिव शेल से रूस की गोलाबारी देखने को मिली। रोबोटाइन की पोस्ट छोड़कर भागी है यूक्रेनी सेना। क्या जल्द ही नेटो बेलारूस पर भीषण हमला कर सकता है? क्या बेलारूस के चप्पे चप्पे को बारूद से पाट कर प्रेसिडेंट पुतिन ने इंतकाम लिया है? दरअसल ये आशंका किसी और ने नहीं बल्कि खुद बेलारूस ने जताई है। बेलारूस ने आरोप लगाया है कि यूक्रेन और पोलैंड बॉर्डर से लगातार उकसाने वाली हरकत की जा रही है। बेलारूस पर हमले के लिए नेटो सेना की तैनाती तक हो चुकी है, लेकिन बेलारूस पर जंग की आंच आए उससे पहले ही पुतिन के जंगबाज एक्शन में आ गए और अब बेलारूस फ्रंट से ही यूरोप संहार का रूट तैयार हो चुका है। आखिर कैसे, आप भी देखिए। अब तक रूस यूक्रेन के बीच जंग ईस्टर्न फ्रंट से लेकर क्रीमिया तक लड़ी जा रही थी। अब तक दोनों मुल्क की सेना पूर्वी यूक्रेन से पश्चिमी रूस तक के इलाके को गोला बारूद से दहला रही थी। मगर इसी बीच ये दावा किया जा रहा है कि रूस यूक्रेन जंग का नया फ्रंट तैयार हो चुका है। और जानते हैं, वो वॉर फ्रंट 3 देशों के बीच करीब 1500 किलोमीटर के सरहदी इलाके में फैला है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त पोलैंड, बेलारूस और यूक्रेन से सटे बॉर्डर पर अब तक की सबसे भीषण जंग का आगाज हो सकता है। दावा यह भी है कि इस युद्ध में न्यूक्लियर हथियारों का भी धड़ल्ले से इस्तेमाल हो सकता है। वजह है बेलारूस के खिलाफ नेटो का जंगी चक्रव्यूह, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर से नेटो की घेराबंदी। दरअसल बेलारूस और यूक्रेन के बीच करीब 1084 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। बेलारूस का आरोप है कि उसके सरहदी इलाकों में यूक्रेन की तरफ से लगातार ड्रोन घुसपैठ की जा रही है। सर्विलांस ड्रोन के जरिए बेलारूसी सेना से जुड़ी अहम जानकारी जुटाकर नेटो को भेजी जा रही है। वहीं बेलारूस और पोलैंड के बीच करीब 416 किलोमीटर का बॉर्डर इलाका है। बेलारूसी डिफेंस का दावा है कि यूक्रेन के इनपुट के बाद नेटो ने पोलैंड से सटे बेलारूस बॉर्डर के पास हजारों की तादाद में सैनिक और टैंक, तोप, आर्टिलरी जैसे हथियारों की तैनाती की है। बेलारूस खुले तौर पर रूस का समर्थक है। यूक्रेन के खिलाफ जंग में बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। बेलारूस के इसी कदम से नेटो भड़का हुआ था और दावा किया जा रहा है कि बेलारूस पर दबाव बनाने के लिए नेटो ने 2 अलग अलग मोर्चे से बेलारूस की घेराबंदी कर दी। बस फिर क्या, बेलारूस ने यूक्रेन, पोलैंड समेत पूरे नेटो देशों को एटमी वार्निंग दे दी है। जिस तरह यूक्रेन और पोलैंड फ्रंट से बेलारूस को उकसाने की कोशिश की जा रही है, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर हमारे अस्तित्व पर खतरा मंडराया तो हम न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे। आपको बता दें कि बेलारूस के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने सिर्फ नेटो को चेतावनी ही नहीं दी, बल्कि इसके साथ साथ पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर बनते जंग के हालात को देखते हुए सीधे क्रेमलिन से भी संपर्क किया।
दावा किया जा रहा है कि इस पूरे मसले पर रूस और बेलारूस के विदेश मंत्रियों ने मुलाकात की। 48 घंटे बाद पुतिन लुकाशेंको के बीच मीटिंग होगी। रूस ने बाल्टिक सागर में सबमरीन को भी तैनात किया। वहीं कैलिनिनग्राद में रूस ने एटमी मिसाइलें एक्टिवेट की। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि पुतिन जो चाहते थे वो नेटो खुद ब खुद कर रहा है। दरअसल अमेरिका और नेटो की शह पर यूक्रेन क्रीमिया को दहला रहा था। क्रीमिया फ्रंट पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा था। ऐसे में पुतिन का मकसद था क्रीमिया फ्रंट से जंग को शिफ्ट करना। अभी पुतिन उस मौके की तलाश में थे। उससे पहले ही पोलैंड यूक्रेन से सटे बेलारूस बॉर्डर पर नेटो ने मोर्चा संभाल लिया, विध्वंसक हथियारों की तैनाती कर दी। बेलारूस की घेराबंदी, पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर सेना और हथियारों की तैनाती नेटो और अमेरिका के लिए कारगर साबित होगी या फिर इससे पुतिन को फायदा मिलेगा, ये तो चंद दिनों बाद साफ हो जाएगा। मगर बेलारूसी डिफेंस को इस बात की भनक लगी है कि पोलैंड बॉर्डर के पास नेटो ने 10 टैक्टिकल बटालियन को तैनात किया है। पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर मौजूद वक्त में नेटो सैनिकों की तादाद करीब 20,000 से भी ज्यादा है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि खासतौर पर अमेरिका ने पोलैंड बॉर्डर पर 14 M1 एब्राम टैंक को तैनात किया है। वहीं 416 किलोमीटर में फैले पोलैंड बेलारूस बॉर्डर वाले इलाके में अमेरिकी एब्राम्स टैंक के अलावा नेटो सेना के 85 टैंकों ने भी मोर्चा संभाल रखा है। इतना ही नहीं, नेटो के करीब 190 आर्मर्ड व्हीकल भी पोलैंड यूक्रेन बॉर्डर पर डटे हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि नेटो ने पोलैंड फ्रंट से बेलारूस पर चढ़ाई करने के लिए 35 आर्टिलरी को भी तैनात किया। सिर्फ पोलैंड ही नहीं बल्कि यूक्रेन बेलारूस सीमा पर भी नेटो और अमेरिका की तैयारी पुख्ता है। बेलारूस का दावा है कि यूक्रेन के ज़ाइटोमिर प्रांत में यूक्रेनी डिफेंस ने हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और M777 155 mm हॉवित्जर को तैनात कर रखा है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के कार्गो विमान बीते 24 घंटे से लगातार अब्राम्स टैंक और डिफेंस सिस्टम के साथ पोलैंड के एयरबेस पर लैंड कर रहे हैं। यानी पेंटागन की तरफ से हथियारों की भारी खेप पोलैंड बेलारूस बॉर्डर पर पहुंचाई जा रही है। वहीं बेलारूस की परमाणु धमकी के बाद रूस भी पूरे एक्शन में है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन कैबिनेट ने यूरोप के तबाही मिशन पर मोहर तक लगा दी है। मतलब ये कि जिस यूरोप से पहले 2 विश्व युद्ध लड़े गए, अब उसी यूरोप में 3rd वर्ल्ड वॉर की बिसात बिछ गई है। और इसके पीछे की वजह यूक्रेन युद्ध में नेटो की भागीदारी, बेलारूस के खिलाफ नेटो की जंगी तैयारी, जिसके बाद पुतिन अब बेलारूस फ्रंट से नेटो देशों का नक्शा बदल देंगे। और अगर पुतिन ने यूक्रेन के बजाय नेटो पर फोकस शिफ्ट किया तो फिर रूस यूक्रेन युद्ध के वर्ल्ड वॉर 3 में तब्दील होने की प्रबल संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।